अगर आपसे मैं कहूं कि वर्ल्ड कप 2027 के अंदर कप्तान कौन होगा, आपके रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये सवाल उठ ही क्यों रहा है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2027 के अंदर जो वनडे वर्ल्ड कप आने वाला है, जो कि ओडीआई यानी कि वनडे के रूप में खेला जाएगा, उसके अंदर आपके रोहित शर्मा ने काफ़ी बड़ा बयान दे दिया। आपके रोहित शर्मा से जब एक कमेंटेटर ने पूछा कि क्या आप जब 40 साल की उम्र के हो जाओगे तब भी खेलोगे, तो रोहित शर्मा ने जानते हो क्या जवाब दिया? रोहित शर्मा ने कहा, जी हाँ, हम ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम 2023 के अंदर हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसी का बदला हम 2027 के अंदर निकालने वाले हैं और तब तक हम खेलते रहेंगे। हम और विराट दोनों खेलते रहेंगे, यानी कि रोहित और विराट ये दोनों रहेंगे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर आपके रोहित शर्मा मान लो बूढ़े हो गए, काफ़ी बाल पक गए, नहीं ठीक से फील्डिंग कर पा रहे, बैटिंग कर पा रहे, तो क्या आपके रोहित शर्मा को तब भी कैप्टनसी सौंपी जाएगी कि किसी और को दे दी जाएगी? लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्रेयस अय्यर ही क्यों लिस्ट में सबसे आगे हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके रोहित शर्मा देखो, चाहे टेस्ट हो जाए चाहे T20 हो जाए, दो की दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी फिलहाल T20 के कप्तान आपके सूर्या भाई चल रहे हैं, और अगर टेस्ट की बात कर ली जाए तो टेस्ट के कप्तान आपके सुमन गिल साहब चल रहे हैं। तो जिससे ये संन्यास ले चुके हैं उसका कप्तान कोई ना कोई डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी ओडीआई का कैप्टन नहीं डिसाइड हुआ। तो कहा जा रहा है कि चलो अभी ओडीआई से आप संन्यास नहीं लिए हो, तो जब संन्यास लोगे तो उससे पहले क्या किया जाए, क्योंकि 2027 में अगर ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीतते हैं तब भी, और अगर ना जीते तब भी ये संन्यास ले लेंगे। लेकिन क्या तब तक ये कैप्टनसी करने लायक रहेंगे? अगर आप देखोगे तो इनकी फिटनेस जिस तरीके से पहले थी वो फिटनेस अभी नहीं है। आप भले ही मुझे गाली दो कि भाई रोहित शर्मा के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन यही बात सही है। आप भी इस बात से वाकिफ होगे, भले ही आप इस बात को एक्सेप्ट ना करो। यहाँ पर आपके रोहित शर्मा से भाई बीसीसीआई खुद सवाल कर रही है कि यार देखो, तुम बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो, तुम्हें हम बाहर बैठा तो नहीं सकते, लेकिन हम खिलाने में भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि यार 40 साल की उम्र में तुम क्रिकेट खेलोगे, जो 20-25 साल के 30 साल के लौंडे उनके साथ, भाई वो ठोक पीट कर बराबर कर देंगे। हाँ, ये बात है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस रह कर ही क्या रहेगा जब ताकत ही नहीं रहेगी, जब बुढ़े ही हो जाओगे। और इसीलिए कहा जा रहा है क्या रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी जाएगी, क्या कैप्टनसी करने लायक रहेंगे? तो देखो, यहाँ पर अगर आपके रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनी जाती है तो ओडीआई के अंदर मैं बता दूं कैप्टनसी किसको मिल सकती है। तो पहला जो लिस्ट पे नंबर आता है वो श्रेयस अय्यर का आता है, एसआई साहब का। अब श्रेयस अय्यर को हम बता दें 2018 के अंदर जब ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला करते थे और कैप्टनसी भी किया करते थे, तब इस बंदे ने दिल्ली कैपिटल्स को सेमीफाइनल के अंदर पहुंचाया था। उसके बाद केकेआर के अंदर जैसी आया तो केकेआर को भाई कम से कम 10 साल बाद एक ट्रॉफी वापस से दिला दी। पंजाब किंग्स में आया तो पंजाब किंग्स जो 11 साल से सेमीफाइनल में नहीं जा पाई थी, उसको डायरेक्ट फाइनल में ले जाकर आरसीबी से भिड़ा दिया। हाँ, बात अलग है कि नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद देखा जाए कि आपके श्रेयस अय्यर साहब जो हैं वो क्या किए, जब ये आईपीएल नहीं आ रहा था उससे भी काफ़ी समय पहले ये डोमेस्टिक मैच खेला करते थे मुंबई की तरफ से, तो उसमें ये कप्तान हुआ करते थे और उसमें इस बंदे ने मुंबई को भी डोमेस्टिक मैच जिता दिया। यानी कि ये बंदा जहां जहां कप्तान रहा है वहां वहां इतिहास रचा है। यानी कि इससे तो ये साफ है कि इस बंदे को कैप्टनसी करना तो आता है। कैप्टनसी का मतलब इसको कैसे अपने जो योद्धा हैं उनको कैसे युद्ध कराना है, वो ये चीज़ आराम से जानता है और ये चीज़ बंदा करा भी ले जाएगा। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार देखो, सुमन गिल साहब भी, इनको भी तो आप कैप्टनसी दे सकते हो। देखो, अगर सुमन गिल के ऊपर सारा बोझ लाद दोगे ना, तो सुमन गिल अभी उतने एक्सपीरियंसदार प्लेयर नहीं हुए कि वो चले ओडीआई का भी, टेस्ट का भी, T20 का भी, हर जगह कैप्टनसी भी संभाले, खुद बैटिंग भी करे, खुद फील्डिंग भी करे, खुद अपने दम पे मैचेस भी जिताए और सारे प्रेशर भी हैंडल करे बीसीसीआई की तरफ से, हेड कोच की तरफ से, और बाकी जितने भी काम काज जिसके अन्य काम रहे वो सब भी करे। तो इतने काम अगर एक आदमी के ऊपर सौंप दोगे तो भाई सब महेंद्र सिंह धोनी, सब विराट कोहली नहीं हो जाते। वो महेंद्र सिंह धोनी, विराट का अलग जमाना हुआ करता था जब T20, ओडीआई, टेस्ट सब में अकेले कैप्टनसी, बैटिंग, विकेट कीपिंग, सारे काम अकेले वो लोग संभाल लिए करते थे। लेकिन आजकल के लड़कों को अभी थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है।
अब आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बल्कि बीसीसीआई ने खुद कहा है। तो इसीलिए जो टीम इंडिया है वो सभी अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टनसी सबको देना चाहते हैं, ताकि सब कैप्टनसी करना सीखे, बैटिंग कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है ये सारी चीज़ें वो लोग सीखे। और इसीलिए सबसे ऊपर नाम इस बार जो टीम इंडिया की ओडीआई की कैप्टनसी का आएगा ना, वो आ रहा है आपके यहाँ पर श्रेयस अय्यर साहब का। और उसी के साथ साथ सुनील गावस्कर साहब ने इसी बात पर कह दिया था कि आपके श्रेयस अय्यर साहब को टेस्ट की कैप्टनसी नहीं दी गई, टेस्ट के अंदर मैचेस नहीं खिलाए गए और टेस्ट के स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया। तो अब सबसे बड़ा चांस यही है कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई की कैप्टनसी दी जा सकती है, क्योंकि अगर आप एक आदमी को एक काम दोगे तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन एक ही आदमी पर 10 काम लाद दोगे तो वो एक काम भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। या तो वो अपनी एनर्जी सारे 10 पार्टों में डिवाइड करे, या फिर अगर कोई आदमी एक पार्ट में ही सारी एनर्जी झोंकता है तो कौन बेहतर काम करेगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके जो श्रेयस अय्यर हैं वो ऑन द टॉप आ रहे हैं कैप्टनसी को लेकर। ये सारे रीज़न थे, लेकिन यहाँ पर भी देख लो आप, हम आपको एक बार कंपेयर करा ही देते हैं। अगर आप देखोगे श्रेयस अय्यर साहब को, जो कि अभी फिलहाल टीम इंडिया की तरफ से भी कुछ मैचेस खेले हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, काफ़ी ऐसे अहम मैच है जहाँ पर इस बंदे ने अकेले अपने दम पर काफ़ी अच्छी भारत को जीत दिलाई है। उसी के साथ साथ अब आप अगर इनका इतिहास देखोगे टीम इंडिया की तरफ से, तो इन्होंने अभी तक टेस्ट मुकाबले टोटल 14 खेल रखे हैं, उसमें रन 811 मारे हैं, एवरेज इनका 37 करा है, 100 भी मार चुके हैं। ओडीआई की बात कर लें, 70 ओडीआई खेले हैं, 2845 रन मारे हैं, उसी के साथ एवरेज 48 का है, 5 सेंचुरी भी मारे, और हाफ सेंचुरी की तो गिनती नहीं यार, 30-40 से ज़्यादा ही मारे होंगे। T20 की अगर बात कर लें तो भाई 51 T20 मैच खेले हैं, 1104 रन बनाए हैं, 31 एवरेज है और 0 सेंचुरी मारे हैं। अब T20 के अंदर सेंचुरी मारना यार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बंदा जब भी खेलता है तो 70, 77, 60 रन इस तरीके का योगदान काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम बात कर लें भाई इनका आईपीएल के अंदर, तो 86 मैचेस में अभी तक ये कैप्टनसी कर चुके हैं, 48 जीत चुके हैं। तो वहीं जिनका आप गुणगान गाया करते हो हार्दिक पांड्या का, तो उन्होंने भी भाई अभी तक लगभग 60 मैच के करीब खेला और 35 ही जीता पाए। तो अगर रेशियो देखा जाए इन साहब का और इन साहब का, तो रेशियो आप देखोगे बराबर निकलता है, लेकिन नाम भले हार्दिक पांड्या का है, लेकिन उनसे बड़ा काम आपके ये साहब कर देते हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी तक श्रेयस अय्यर को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा चुका है, लेकिन अब नहीं किया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा को ही कैप्टनसी कंटिन्यू करनी चाहिए या श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी देनी चाहिए? आपके हाथ में क्या चूज करते हो? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।